कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के क्या संकेत होते हैं? कुंडलिनी शक्ति की साधना करने के लिए सबसे पहले एक योग्य सद्गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता अति अनिवार्य है। बिना सद्गुरु बनाए और वो सद्गुरु कुंडलिनी साधना के ही साधक होने चाहिए और कुंडलिनी साधना उनकी अच्छी होनी चाहिए और कम से कम उनकी कुंडलिनी स्थिर रहनी चाहिए। यानी जब वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उस समय वो उनकी जो कुंडलिनी है वह स्थिर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक कुंडलिनी स्थिर नहीं होती है तब तक आप किसी का मार्गदर्शक बनने के योग्य नहीं होते हैं या मार्गदर्शन करने की योग्यता आपके अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बहुत संकेत होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना अलग बात होती है, कुंडलिनी शक्ति के प्राण वायु का ऊर्ध्व होना एक अलग बात होती है और कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व होना एक अलग बात होती है। ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझना पड़ता है। अगर ये एक साधक की बात करें तो साधक को नहीं समझ में आता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है या कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व हो गई है या प्राण वायु ऊर्ध्व हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति अपनी आंखें खोलती है, कुंडलिनी का स्वरूप एक सर्प के जैसा ही होता है और वो साधकों को साधना काल में सर्प के समान ही दिखाई देती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पे साधक के मूलाधार यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में गरम गरम कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे कुछ साधकों को वहाँ पे काफ़ी गर्माहट की वजह से पसीना जैसा स्थिति बन सकती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत जब होती है तो साधकों को रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में बहुत भारी दबाव महसूस होता है। वहाँ पे उनको हवा की या वायु के गोली हवा का गोली जैसा या गोल हवा या बुलबुला उनको ऊपर उठता हुआ महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिनको ध्यान अवस्था में या स्वप्न अवस्था में यह दिखाई देता है कि कोई सर्प है, कोई सांप है, कोई नागिन है जो कि सुनहले कलर की है या हल्के मटमैले सुनहले कलर की है, जो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है। साधक की कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसके ध्यान का जो समय सीमा होता है बढ़ जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर साधक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने का मन करने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जब साधक की जागृत होती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहना पसंद करने लगता है। फिर उसे साधना के लिए जैसे एक नशा होता है, जिस प्रकार से शराबी कोई नशा अगर करता है तो वो उसका समय होने पर वह नशा करने के लिए परेशान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो एक साधक होता है अगर उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो फिर वह निश्चित समय पर उसको ध्यान पे बैठना ही बैठना है, नहीं तो फिर वह बेचैन रहने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो जो प्राण वायु होता है वह रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से ऊपर उठने का प्रयास करने लगता है, जिससे कि साधक को कुछ इस तरीके से महसूस होता है कि हवा का बुलबुला मूलाधार से यानी जो आपका रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा है मूलाधार चक्र से उठ करके ऊपर जा रहा है स्वादिष्ठान चक्र के तरफ या स्वादिष्ठान चक्र के तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, मंत्र जाप करता है और संयम नियम का पालन करता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्राण वायु उसका ऊर्ध्व होता है और आगे के चक्रों का विकास क्रम शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधकों को क्या क्या संकेत मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, जब कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व होती है तो अलग अनुभव होते हैं, और जब प्राणवायु ऊर्ध्व होती है तो अलग अनुभव होते हैं। अनुभव एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें भारी अंतर होता है, और वो अंतर सिर्फ अभ्यासी को ही महसूस होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले प्राणवायु ऊर्ध्व होना शुरू करता है, और जब प्राणवायु ऊपर की तरफ उठता है, आगे बढ़ता है, तो आगे के क्षेत्र के चक्रों का विकास शुरू हो जाता है। कुछ साधकों को दिखाई देता है कि जैसे कोई पुष्प है, कमल का फूल है, वो कुछ इस प्रकार से ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, लेकिन जब प्राणवायु उस चक्र का विकास करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, तो फिर वह धीरे धीरे पुष्प जो चक्र है वो पुष्प के रूप में दिखता है, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे खिलना उसका शुरू होता है। तो इस प्रकार से प्राणवायु सभी चक्रों पे जा करके वहाँ पे स्वच्छता और उस चक्र का विकास प्रारंभ करता है। ऐसा करके प्राणवायु जब कंठ चक्र पे आता है तो फिर वहाँ पे जब दबाव वहाँ से रिफ्लेक्स दबाव यानी कि रिटर्न दबाव मारता है, तब कुंडलिनी शक्ति के ऊर्ध्व होने का समय आता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो साधकों को क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं, अनुभव आते हैं, और क्या अनुभूति होती है। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर अनुभव अलग होते हैं और अनुभूति अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।